नमस्कार साथियों, एक बार फिर आपके अपने मनपसंद सैनिक अविनाश भाई आर चैनल में स्वागत है। साथियों, आज मैं आपको बताऊंगा कि सैनिकों व भूतपूर्व सैनिकों को टोल लगता है या नहीं लगता है। कार्ड दिखाने से टोल माफ़ हो जाता है या नहीं होता है, कि इसके बारे में नियम क्या हैं, कानून क्या कहता है। तो दोस्तों, आज मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा कि सैनिकों का टोल टैक्स माफ़ है या नहीं है। टोल नाके पर रोजाना टोल टैक्स के स्टाफ व सैनिकों के बीच झगड़ा क्यों होता है। तो दोस्तों, ये सारी बातें मैं आपको आज विस्तार से बताऊंगा। सभी बातों को समझने के लिए वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखें। वह अभी तक आपने सैनिक अविनाश भाई आर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल बटन को दबाएं व आल को दबाएं, ताकि मेरे आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, मैं आपको टोल टैक्स के बारे में हाँ बोलूं या ना बोलूं, आप खुद इस वीडियो में देख सकते हैं कि टोल वाले कितनी मनमर्जी करते हैं। फौजियों के साथ झगड़ा हो जाता है क्योंकि टोल वालों को पूरा ज्ञान नहीं होता है व ना ही फौजियों को इसके बारे में पूरा नॉलेज होता है। आपने बहुत से वीडियो देखे होंगे, बहुत सी चर्चाएं आपने सुनी होंगी, लेकिन आज तक आपको क्लियर नहीं हुआ होगा कि हमारा टोल टैक्स माफ़ है या नहीं है। मैं आज आपको यह सभी क्लियर कर दूंगा। अभी तक आपको जो पता है वो अर्ध सत्य है, यानी कि आधा सत्य है आधा झूठा है। मैं आज आपको पूरा सत्य बताऊंगा। दोस्तों, मैं आज 4 बातें आपको क्लियर करूंगा। पहले क्या था, अब क्या है, हमारा कन्फ्यूजन क्या है, वह हमारी मांग क्या है। तो दोस्तों, किसी भी टोल प्लाजा पर आर्मी, एयरफोर्स, नेवी बोलने से हमारे टोल माफ़ हो जाता है या हमें आई कार्ड दिखाना होगा और हमें जाने दिया जाएगा। पहले बहुत कम जवानों के पास 4 व्हीलर होते थे, ज़्यादातर जवानों के पास 2 व्हीलर होता था। अधिकारियों को जय हिंद या गुड मॉर्निंग बोलकर जाने दिया जाता था। लेकिन जब से फास्टैग चला है तब से टोल पर रोजाना झगड़ा होता है, पहले नहीं होता था। तो दोस्तों, किसी नियम में बदलाव हुआ है या पार्लियामेंट में कोई नियम में संशोधन हुआ है या कोई प्रस्ताव पास हुआ है। तो दोस्तों, न ही किसी नियम में कोई बदलाव आया है व न ही संसद में कोई प्रस्ताव पारित हुआ है। दोस्तों, पहले वाला ही नियम अभी भी है व न ही पार्लियामेंट में कोई संशोधन हुआ है। फिर आखिर रोजाना झगड़ा क्यों होता है। पहले यह था ऑन ड्यूटी सोल्जर का टोल माफ़ होता था। अब उसमें यह कन्फ्यूजन है कि टोल वाले कहते हैं कि ऑन ड्यूटी सोल्जर के लिए छूट है। अब सवाल यह आता है कि ऑन ड्यूटी सोल्जर कौन होता है। तो दोस्तों, एक सोल्जर साल में 365 दिन ही ऑन ड्यूटी पर रहता है, कभी ऑफ ड्यूटी नहीं होता है। यदि साल में छुट्टी लेकर घर आता है तो वह अपने काम के लिए आता जाता रहता है। यदि 1 या 2 बार नेशनल हाईवे पर जाता होगा तो क्या नियम कोई बदलाव हुआ है। तो दोस्तों, नियम में कोई बदलाव नहीं हुआ है। यदि बदलाव हुआ है तो सिर्फ और सिर्फ फास्टैग में हुआ है। इसके ऊपर झगड़ा हुआ, एक कर्नल साहब थे, उनका टोल के ऊपर झगड़ा हुआ और वो AFT में गई, यानी आर्मड फोर्स ट्रिब्यूनल में गई। वह ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी एक आदेश दिया और कहा कि नेशनल अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जो अथॉरिटी है आप उससे काम कीजिए। अब टोल टैक्स वालों ने फौजियों के ऊपर ऐसा देख लिया, यदि किसी के साथ झगड़ा हो जाता है तो वे कभी कोर्ट का ऑर्डर दिखाते हैं, कभी कुछ दिखाते हैं। तो दोस्तों, नियम में कोई बदलाव नहीं हुआ है। गड़बड़ हुई है तो सिर्फ और सिर्फ फास्टैग लगाने से कि फास्टैग लगाना है। अब यह बहुत सारे सजेशन व क्लैरिफिकेशन आर्मी की तरफ से नितिन गडकरी जी को भेजे गए हैं। वहाँ पर भी कोई स्पष्ट नहीं हो पाया है कि आपने टोल देना है या नहीं देना है। अब मैं सैनिक अविनाश भाई आर चैनल की तरफ से माननीय नितिन गडकरी जी से निवेदन करता हूँ कि वो इस पर स्पष्ट करें और टोल वालों को दादागिरी को बंद करवाएं, क्योंकि गडकरी जी बहुत ही विनम्र स्वभाव के हैं, बहुत ही अच्छे इंसान हैं और अपने बेबाक बयानों के कारण जाने जाते हैं। क्या वो फौजियों के लिए टोल टैक्स माफ़ नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों, यह थी आज की बड़ी अपडेट टोल टैक्स के बारे में। यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें व ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि उनको भी टोल टैक्स के नए नियमों के बारे में जानकारी हो सके और वो टोल पर होने वाले झगड़ों से बच सकें। दोस्तों, यदि वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक करें। वह अभी तक आपने सैनिक अविनाश भाई आर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो अभी सब्सक्राइब करें। अगले नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। तब तक नमस्कार दोस्तों। थैंक यू। जय हिंद।